हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। इसलिए इस सुबह के समय में सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमें संभाला है, बचाया है, छुड़ाया है और जो हमें हमारे हालातों से आजाद करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। आज के इस पाक दिन के लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। और सच में हमारा परमेश्वर, जितने लोग आज के दिन में आनंदित होकर के प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, सच में वो सेम नहीं रहने वाले। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से, अपने अभिषेक के कारण उनके जीवन का हर एक जुआ अपने अभिषेक से, अपनी सामर्थ्य से तोड़ने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन इस सुबह के समय में सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करे। धन्यवाद करे कि प्रभु ने हमें पूरा वीक भर संभाल के रखा। प्रभु हमें एक और नए वीक के पहले दिन में लेके आए हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। या आज का वो दिन है जो प्रभु यीशु मसीह ने पाक ठहराया, हमारे लिए पवित्र ठहराया, कि जब प्रभु ने सारी सृष्टि की रचना की 6 दिन लगा करके और 7वें दिन प्रभु ने आराम किया। और सच में प्रभु ने आराम किया और इस दिन को प्रभु ने हमारे लिए ठहराया है कि हम इस दिन परमेश्वर के साथ संगति कर सके, उसके सम्मुख जा सके, प्रभु के निकट जा सके, अपने धन्यवाद के बलिदान परमेश्वर को चढ़ा सके, अपनी थैंक्स गिविंग प्रभु को दे सके, परमेश्वर के साथ उसकी आराधना, उसकी स्तुति गान कर सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए सभी जन धन्यवाद करें बोलते हुए, सर्वशक्तिमान प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत काम करने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धार करने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे मुख की चमक प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमें चंगा करने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमें छू के आज़ाद करने वाले प्रभु, रिहा करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें छू करके अपने सामर्थ्य हाथ से चंगा करने वाले प्रभु और हमारे दागों को, हमारे अपराधों को हमारे जीवन से मिटा देने वाले प्रभु, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी पृथ्वी के प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थ्य प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी जन इस समय में परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की प्रशंसा करते हुए, प्रेजिंग करते हुए सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, राजाओं के राजा का धन्यवाद करें, प्रतापी राजा का धन्यवाद करें, राजाधिराज का धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, सनातन प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमें हमारे शांति के राजा का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमारे परम पवित्र परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करते हुए, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करें। वो हमारा इमैनुअल, यानी कि हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर, उसका धन्यवाद करें। सदैव हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करें ये बोलते हुए कि प्रभु आपने हमें गुजरे दिनों में संभाला, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, आपकी एक एक भलाई को याद करते हैं प्रभु। आपने हमें बचा लिया, छुड़ा लिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने विश्वास में कमज़ोर पड़ चुके हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए इस सुबह के समय परमेश्वर के साथ संगति करने और गहराई में जाने से पहले, वचन पढ़ने से पहले, सभी जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। एक एक जन जो इस समय परमेश्वर के नज़दीक बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, घुटनों पे बैठे हैं, अपनी आंखों को बंद किए हुए हैं, वो अपनी जीवन में अपनी भलाइयों को, गुजरे दिनों की भलाइयों को, प्रभु की को आशीषों को, बरकतों को याद कर रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें परमेश्वर के हाथों में। अपने आत्मा और प्राण और शरीर को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु एक एक जनों को आज प्रभु यीशु राजा अपने वचनों पे चलने का अनुग्रह देना प्रभु। वचन को पढ़ने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार चलने का आत्मा देने के लिए आपके आगे प्रार्थना, निवेदन, विनती करते हैं। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन इब्रानियन 10 और उसका 38 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन से बातें करते हुए कहता है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने विश्वास से पीछे हट चुके हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब
परखे गए, जब परीक्षा आई, तो उस समय बहुत सारे विश्वासियों का और बहुत सारे प्रभु में बने हुए लोगों का विश्वास रूपी जो जहाज़ था वो डूब गया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वास में बने तो रहना चाहते हैं, अपनी बुलाहट में बने रहना चाहते हैं, प्रभु के कामों को जो वो काम करते हैं प्रभु में, उन कामों को लगातार करते रहना चाहते हैं। पर क्या होता है कि जब परीक्षा आती है, जब कोई हमें भरमाने वाला आता है, तो क्या होता है, वो बहक जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके जीवन अभी भी परमेश्वर के वचनों के आधार पर नहीं आया है। जैसा उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह में रहते हुए होना चाहिए, वैसा नहीं हुआ है। आज भी आप प्रार्थना करते हैं, 3-3 4-4 घंटे वचन को पढ़ते हैं, पर जो आपके अंदर जो चीज़ें हैं और जो नहीं होनी चाहिए, आज भी आपके अंदर वो चीज़ें हैं। आप क्या करते हो, आप ओवर स्पिरिचुअल हो जाते हो। आप थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो आप उसको कंपेयर करते हो, कंपेयर करना शुरू कर देते हो कि वचन तो ये कहता है और यहाँ पर ये लिखा है, या वचन तो ये कहता है और ये तो यहाँ पर तो ये समझाया जा रहा है। आप इस तरह से वचन को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। पर जो आप जिसके अधीनगी में आप हैं, जो आपको सिखाया जा रहा है, आप उसको सुनना भी नहीं चाहते। सीखना तो दूर की बात है, आप उसे सुनना भी नहीं चाहते, तो ग्रहण कैसे करेंगे? हालेलुया। क्योंकि तब आप ओवर स्पिरिचुअल हो जाते हैं। वो लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के वचन जल्द पूरे होते हैं, जिनको वचन की इतनी गहराई का नहीं पता होता, और जो वचन को पढ़ते हैं और उसमें ओवर स्पिरिचुअल हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तब वो परमेश्वर के वचन से दूर भी चले जाते हैं। उनके जीवन में से परमेश्वर का ग्रेस जाना शुरू हो जाता है। आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें आएंगी, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, पर वो कुछ ही समय की होगी, क्योंकि अभी भी आपका जो स्वभाव है मसीह में होने के कारण अभी तक वैसा नहीं हुआ। आज भी आप प्रार्थना तो कर रहे हो, वचन तो पढ़ रहे हो, लगातार प्रार्थना में बने हुए, करैक्टर में बने हुए हो, पर फिर भी आपके अंदर चुगली वाला आत्मा है, फिर भी आपके अंदर निंदा वाला आत्मा है, फिर भी आपके अंदर जो क्या है, कंपेयर करने का आत्मा है, फिर भी आज आपके अंदर जिसके अधीन आपको परमेश्वर ने आज रखा है, आप उसकी अधीनगी में नहीं रहना चाहते। आपको एक बार कुछ बोल दिया, कुछ डांट दिया, तो आप उसको और ज़्यादा किसी और लेवल में लेके जाना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों पे अड़े और खड़े रहने की ज़रूरत है। इसलिए प्रभु का वचन उन लोगों के लिए कहता है कि परमेश्वर का धर्मी जन विश्वास के कारण जीवित रहेगा। कौन धर्मी जन? वो लोग जो प्रभु के वचन पे भरोसा करते हैं, जो प्रभु के लहू पर भरोसा करते हैं, जो ये मानते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन को बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करने वाला प्रभु है, मेरा परमेश्वर मुझे मेरे हालातों से आज़ाद करने वाला प्रभु है, मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। और यदि आज आप कंपेयर कर रहे हैं कि क्या मैं ओवर स्पिरिचुअल तो नहीं हो रहा, क्या यहाँ पर मुझसे गलती तो नहीं होगी, क्या मैंने ज़्यादा बातें तो नहीं सुन ली, तब आपके मन में एक रिग्रेट वाला जो स्पिरिट है वो भी आपके अंदर आता है। जब आप एक समय होता है जब परमेश्वर का वचन सबोपदेशक में लिखा है कि सुनने का समय है, बैठने का समय, उठने का समय, बोलने का समय, हंसने का समय, रोने का समय, विलाप करने का समय और शोक करने का समय। उसी तरह से एक समय था जब आप बहकाए गए, जब आपने सुन लिया, पर आज आप उस चीज़ों को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं। आपको परमेश्वर का वचन कहीं ना कहीं से टच हो गया है और आज आप उस वचन की गहराई में आ गए हैं कि मैंने सुन लिया, और आज आप माफ़ी मांगने लगे हैं। और परमेश्वर उन लोगों के लिए कहते हैं कि मेरा धर्मी जन विश्वास के कारण जीवित रहेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि प्रभु का धर्मी जन 7 बार गिरे तो परमेश्वर कहते हैं वो 7 बार उठ खड़ा होगा। इसलिए हर एक जन, वो जन जिनसे गलती हुई है, जो ओवर स्पिरिचुअल बने, जिन्होंने बहुत गलत बातें इधर उधर की सुनी और सोची और गलत इमेजिन किया, आज परमेश्वर के नज़दीक आए, परमेश्वर के निकट आए और माफ़ी मांगे परमेश्वर से। परमेश्वर उन लोगों को कहते हैं कि वो जीवित रहेगा जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जो प्रभु के पवित्र लहू पर भरोसा रखते हैं, जो उसके कांटों के ताज पे भरोसा रखते हैं, जो उसके छेदे हुए हाथों पे भरोसा रखते हैं, जो उसकी सामर्थ पे भरोसा रखते हैं। हालेलुया, वो लोग परमेश्वर कहते हैं कि वो जीवित रहेंगे। और परमेश्वर कहते हैं कि अंत में मैं उनकी आशा को पूरा
करूँगा। और परमेश्वर उनसे कहते हैं कि मैं सर्वदा उनके साथ रहूँगा, मैं उनके मार्गों को सीधा करूँगा, मैं उनके लिए नए रास्तों को बनाऊँगा, मैं उनके लिए नए मार्गों को बनाऊँगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और जो लोग परमेश्वर का जो वचन कहता है कि वो जीवित रहेगा, वो विश्वास के कारण जीवित रहेगा। और परमेश्वर कहते हैं कि जो लोग दिन भर वचन की लालसा रखते हैं, हालेलुया, दिन भर कि परमेश्वर का वचन अब आपके जीवन में डर भी आ गया है, क्योंकि आप परमेश्वर को जान चुके हैं, उसकी ताकत को, उसकी सामर्थ्य को, कि हमारा परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर है, वो तो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, वो तो उसकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है उसके लिए सब कुछ संभव है। तब आपके अंदर परमेश्वर का डर और भय आना शुरू हो जाता है। फिर आप सोचते हो कि मैंने आज फास्टिंग किया है तो मैं परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करने का समय ठहराते हो, अपने लिए प्रार्थना करने का समय ठहराते हो। एक प्रार्थना जो आपका और परमेश्वर का पर्सनल एक समय है, आप उसमें भी बने रहने का एक समय निश्चित करते हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों पे चलना तो चाहते हैं, रूह और सच्चाई से, पूर्ण तरीके से रूह और सच्चाई से चलना तो चाहते हैं, पर वो नहीं चल पाते हैं। क्यों नहीं चल पाते हैं? क्योंकि वो ओवर थिंकिंग करते हैं। हालेलुया। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन कि मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो प्रभु के वचनों पे चलते हैं, भरोसा रखते हैं और डरते भी हैं परमेश्वर से। उसके सम्मुख आते हैं डरते हुए, कांपते हुए, कि मैं परमेश्वर के साथ मगन हो जाऊं, कि परमेश्वर मुझसे दूर ना चला जाए, उसकी हजूरी ना मुझसे दूर चली जाए। हालेलुया, थैंक यू जी से। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग जीवित रहेंगे, वो लोग जो लोग धर्मी हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि यदि वो पीछे हट जाए तो फिर मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए जब आज आप रिग्रेट कर लिया, जब आप परमेश्वर के नज़दीक आ गए, जब आपने अपने अपराधों, गुनाहों, गलतियों से माफ़ी मांग ली, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम पे सदा अपनी दया को बना के रखूँगा। परमेश्वर कहते हैं कि उन पर मेरी कृपा और सच्चाई कभी भी नहीं हटेगी, उनसे कभी मेरी कृपा और सच्चाई और भलाई अलग नहीं होगी। परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन्हें अपनी समझ का सहारा दूंगा और वो अपनी संपत्ति के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा करेंगे। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, फिर उनके जीवन में कैसे रिजल्ट आएंगे? इमेजिन कीजिए, जब आप परमेश्वर के वचनों पे अड़े और खड़े, दुख के समय में भी आपको लोग बोल रहे हैं कि अभी तक तू मसीह में, तेरे जीवन में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अभी तक तेरे जीवन में वो आशीष नहीं आई, वो ब्लेसिंग नहीं आई, उस समय में भी आप अब्राहम के समान, दृढ़ चट्टान के समान आपका विश्वास बना हुआ है, आप अड़े और खड़े हैं, तो परमेश्वर कहते हैं, जब आप नीति वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर कहते हैं कि तुम मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। परमेश्वर आपके लिए सीधे मार्गों को तैयार करेंगे। परमेश्वर आपके शरीर को बड़ा और हिष्ट पुष्ट रखेंगे, आपको हेल्दी लाइफ देंगे और आपके रस कुंडों में से दाख मधु उमड़ेगा। परमेश्वर का वचन कम जो वायदे हैं वो आपके जीवन में पूरे होंगे। परमेश्वर आपको हर दुख की परिस्थिति में संभालेंगे, आपको तसल्ली देंगे, आपको शांति देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है उन लोगों के लिए उनके जीवन में कैसा रिजल्ट आएगा? उनके खत्ते भरे रहेंगे और राशन से भरपूर रहेंगी उनके किचन। हालेलुया, उनके घर में कोई महामारी नहीं आएगी, उनके डेरे के निकट कोई महामारी नहीं आएगी। परमेश्वर उन्हें हर हानि और नुकसान से बचाएंगे। परमेश्वर उनके आगे आगे चल के अपने दूतों को भेज कर उनकी रक्षा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए इस समय हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को पुकारना शुरू करें। कहे प्रभु जी, आज से मैं आपके ऊपर भरोसा रखना कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर मुझे ऐसे कान दीजिए, मेरे कानों को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, मैं कभी भी गलत बातें ना सुनने पाऊँ, बल्कि परमेश्वर मैं आपकी आवाज़ को सुनूँ। प्रभु यीशु राजा, आपके वचनों की गहराई में मैं जाने वाला हूँ और आपके वचनों पर चलने का मुझे आत्मा दीजिए। हालेलुया, थैंक यू जी से। इसलिए हम देखते हैं कि जो लोग अभी प्रभु यीशु मसीह में आया, जो अभी कुछ समय पहले प्रभु यीशु मसीह को जाने हैं, उनका विश्वास आज परमेश्वर पर मजबूत है। हालेलुया। इसलिए यदि आपके घर में एक जना प्रभु यीशु मसीह में अड़ा और खड़ा था और उस जन के कारण पूरा जो फैमिली है, पूरा परिवार जो है वो मसीह को जान चुका है, वो विश्वास में आ चुका है, विश्वासी बन चुके हैं। पर यदि आप कमज़ोर पड़ जाएंगे उनके सामने किसी परीक्षा के समय में,
जबकि आपको परमेश्वर ने अपने परिवार का उद्धार करने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए खड़ा किया, चुन लिया परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए। और तब आपको अपने परिवार के साथ किस तरह से रहना है, किस तरह से अपने आत्मिक जीवन को उनके सामने प्रेजेंट करना है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है उस समय। उसके लिए आपको लगातार परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, लगातार आपको परमेश्वर के साथ संगति करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन रात बैठे रहें। आपने जो परमेश्वर के साथ एक समय निश्चित किया है, हो सकता है आपने आधी रात का समय निश्चित किया हो सकता है आपने 12 बजे से लेकर 3 बजे का किया हो, जहाँ हो सकता है आपने 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे का समय निश्चित किया हो, जहाँ हो सकता है जब आपके परिवार, जहाँ आपकी पूरी फैमिली काम में चली जाती है तो आपने दोपहर का समय एक परमेश्वर के सम्मुख बैठने का निश्चित किया हो। तब आप और केवल आपका परमेश्वर, उस समय जब आप परमेश्वर के सम्मुख बैठते हो, तब आपको आज से अपनी प्रार्थना में ये एक ऐड करने की ज़रूरत है पॉइंट कि प्रभु मुझे हर परीक्षा में पढ़ने से बचाइए। प्रभु कोई भी मेरे जीवन में चुनौती आए जो मुझे मेरे मसीही लाइफ से, मेरी मसीही ज़िंदगी से मुझे दूर करती है, परमेश्वर मेरे आत्मिक जीवन को जो नुकसान पहुंचाती है परीक्षाएं, उन सब परीक्षाओं से मुझे बचा के रखे, उन सब प्रभु रुकावटों से, चुनौतियों से आप मुझे बचा के रखें पिता परमेश्वर। इसलिए हम कहते हैं कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। आपको प्रार्थना की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। यदि आप प्रार्थना करे जा रहे हो और वचन को नहीं पढ़ रहे तो फिर आप आधे अधूरे हैं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप परमेश्वर से बातें करते हैं, पर जब आप परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं, शांति लेके आते हैं, तसल्ली देते हैं हमें, तब जब आप वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करते हैं, एनकाउंटर होता है हमारा परमेश्वर से। हालेलुया, थैंक यू जी सर। ऐसे सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, कहे प्रभु जी मैं अपने विश्वास के, आप मुझे मेरे विश्वास की, मेरे आत्मिक जीवन की और मेरे आत्मिक विश्वास की रखवाली करने का आत्मा दीजिए। मैं अपने परिवार के लिए ठोकर का कारण नहीं बल्कि परमेश्वर, एक पिता परमेश्वर मसीही राज्य को आगे लेके जाने का कारण बनूं, ताकि मैं और मेरा घराना बचाया जाए और मैं और मेरा घराना परमेश्वर आपकी सेवा करे, आपके पिता परमेश्वर आपके राज्य में अपना योगदान दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। हम प्रार्थना करते हैं हर एक वो जन जो पीछे हट चुका है, जो पहले परमेश्वर के भवन में आते अब नहीं आ रहे हैं, हालेलुया, आपको परमेश्वर जीवित चर्च में लेके जाए। जहाँ भी आपके आसपास कोई जीवित चर्च है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको विजन के जरिए बात करे और आपको परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस जीवित चर्च के बारे में बताए। वो जीवित चर्च जो आपकी आत्मिक उन्नति का कारण बने, जो आपकी आत्मा को बचाने का कारण बने, जो आपको स्वर्ग के राज में प्रवेश करने का कारण बने। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए हर एक जन इस समय में अपने घुटनों पे आए, परमेश्वर के सम्मुख बैठे, हालेलुया, उसके नज़दीक आ जाए, निकट आए परमेश्वर के, ताकि आज हमारा परमेश्वर हमारे निकट आ सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो लोग प्रार्थना करना नहीं जानते प्रभु, आज से पिता परमेश्वर ने प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए, अपने वचनों का पढ़ने का आत्मा दीजिए और अपने वचनों को समझने का, उनके अनुसार जीवन व्यतीत करने का, स्पेंड करने का आत्मा दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रभु यीशु डिप्रेशन में है, एडिक्टेड है प्रभु, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, उन्हें आजाद कीजिए प्रभु। हर तरह की पिता परमेश्वर एडिक्शन से पिता परमेश्वर उन्हें आजाद कीजिए, स्मोकिंग से पिता परमेश्वर, ड्रग्स से पिता परमेश्वर उन्हें आजाद करने के लिए, ड्रिंक से आजाद करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु डिप्रेशन से आजाद कीजिए, गलत बातें सोचने से आजाद कीजिए, व्यभिचार से आजाद कीजिए। वो लोग प्रभु जी जो अपने आत्मिक जीवन की रखवाली करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे प्रभु, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि आपका स्वभाव उनके जीवन में आए, आपका प्रभु पवित्र आत्मा उनके जीवन में आए, उनके घर में आए, उनके परिवार के सदस्यों में आए। हर एक लड़ाई झगड़ा इनके घर से आज चला जाए, शिष्ट प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से, तो यीशु के नाम से बाहर आ जा। स्टोन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आवाज को सुन, यीशु नाम की आवाज को सुन और बाहर आ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर एक रुका हुआ काम चले, रुका हुआ बिजनेस चले, रुकी हुई दुकान चलने लगे। आपके बहुत सारी लेडीज़, हम प्रार्थना करते हैं जिनके घरों में स्ट्रगल है, उनकी लाइफ में, उनकी लॉस फैमिली में स्ट्रगल है, आज से आप परमेश्वर के पवित्र वचनों पे चलें और आपका परिवार आपके साथ मिलकर परमेश्वर की संगति करने पाए, परमेश्वर के सम्मुख बैठने पाए और हर एक स्ट्रगल आपके जीवन का खत्म हो जाए, खत्म हो जाए आपके जीवन का स्ट्रगल। परमेश्वर
आप जो डिसीजन लेने जा रहे हैं वो परमेश्वर की अगुवाई के अंदर हो। आप जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उस बिजनेस में परमेश्वर की अगुवाई हो, और आपका एक एक काम आज परमेश्वर ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जो प्रभु से दूर चले गए हैं, प्रभु का पवित्र आत्मा उन्हें खींच के वापस लेके आए। परमेश्वर अपनी प्रेम की डोर से उन्हें खींच के वापस लेके आए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आपके अंदर जो इस समय बीमारी है वो बीपी की बीमारी, जो कभी फ्लक्चुएट होता है, कभी कम और कभी बढ़ जाता है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो बीपी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, शुगर की बीमारी से आज़ाद हो जाए। वो इन्फेक्शन जो आपके शरीर के अंदर है, उस इन्फेक्शन के ऊपर आज परमेश्वर का सामर्थ उतरे और वो आज आपके शरीर को इंटरनली छोड़ के चली जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आपको जो पेट की प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, परमेश्वर के सामर्थ्य जलाली नाम से हर तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम वो नॉर्मल हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हार्ट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, कैंसर की बीमारी से आज़ाद हो जाए, ट्यूमर आपके शरीर को सदा के लिए छोड़ के चला जाए। उन लोगों के लिए परमेश्वर आपका अनुग्रह मांगते हैं जिनकी फाइल्स प्रभु इमिग्रेशन में लगी है और बार बार रिफ्यूजल आ रही है। प्रभु इस बार जब वो फाइल लगाए, अब भी से प्रभु हम उस फाइल को अनॉइंट करते हैं। प्रभु अब भी से हम उस फाइल को अनॉइंट करते हैं, और पिता परमेश्वर इस बार वो लॉगिन भी होगी, और पिता परमेश्वर वो अप्रूव्ड भी होगी, और वीज़ा भी आएगा। हालेलुया। और जिन लोगों की लंबे समय से फाइल लगे हो, परमेश्वर वीज़ा के साथ ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु बंद रास्तों को खोल दीजिए, बंद दरवाजों को खोल दिए। प्रभु पिता परमेश्वर आपका बड़ा अनुग्रह इनके जीवन में उतरे, आपका बड़ा प्रेम इनके जीवन में उतरे पिता परमेश्वर, और आपके प्रेम में सदा बने रहने में एक एक जनों की आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज जितने लोग प्रभु आपके पवित्र भवन में आज पाक दिन में आना चाहते हैं प्रभु, उनके लिए रास्तों को खोलने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जितने लोग आज होली कम्युनियन में पार्ट टेक करने जा रहे हैं, हिस्सा बनने जा रहे प्रभु पिता परमेश्वर, वो सेम ना रहने पाए। आज की प्रार्थना सभा के जरिए वो बदल जाए, सदा के लिए इनका जीवन बदल जाए। जो लोग अपने जीवन में निराशाओं में, वो निराशा से आजाद जाए। बड़े छुटकारा, बड़ी बेदारी, बड़ी चंगाई इनके घरों में, इनके जीवन में उतरने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। जो लोग अपने घर को छोड़ के चले गए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो वापस आने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हॉस्पिटल के जीवन से आजाद हो जाए, मेडिसिन के जीवन से आजाद हो जाए, गले की दर्द से आजाद हो जाए, पैरों के दर्द से आजाद हो जाए, घुटनों के दर्द से आजाद हो जाए, पेट दर्द से आज़ाद हो जाए, गली की दर्द से आज़ाद हो जाए, चेस्ट पेन से आज़ाद हो जाए, शोल्डर के पेन से आज़ाद हो जाए, ट्यूमर से आज़ाद हो जाए, सर दर्द से आज़ाद हो जाए, माइग्रेन आपको छोड़ के यीशु मसीह के सामर्थी नाम से चला जाए। दुष्ट आत्मा के अटैक यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके घरों से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके जीवन से सदा के लिए चले जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देने प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु। हमें अपने स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करें, उसके लिए हमें निर्दोष बनाए, निष्कलंक बनाए, पवित्र बनाए प्रभु। सारी भलाई को याद करते हो, आपका धन्यवाद करते हैं। आज भी आपका आगमन हो, हम सब उसमें महिमा में बदलने के लिए और बादलों में उठाए जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहें आमीन। तो आज की प्रार्थना को आप दूसरों के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर एक प्रार्थना जो सुबह की 3 बजे, शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार शनिवार दोपहर 12 बजे और हर रविवार सुबह 9 बजे की प्रार्थना सभा की नोटिफिकेशन आपको सबसे मिले, इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप सबको इनवाइट करते हैं आज रविवार की प्रार्थना सभा में, जिसमें होली कम्युनियन होगा, प्रभु भोज होगा। वो लोग जिन्होंने पानी का बैप्टिज्म लिया है तो आपने चर्च भवन में ज़रूर पहुंचना है। जो लोगों ने लिया है और उन्हें भी फ़ोन करके बताएं कि वो आज चर्च में आए, उनसे कांटेक्ट करें और उन्हें बताएं कि आज होली कम्युनियन है तो वो चर्च में आ सकते हैं। हालेलुया, सबने टाइम पर पहुंच जाना है। हालेलुया, ताकि आप परमेश्वर के भवन में जो आशीषें बरकतें लेने के लिए आते हैं तो परमेश्वर आपको प्रार्थना सभा के किसी भी भाग में परमेश्वर आपको छू सकते हैं, आपको रिहा कर सकते हैं, आपको आजाद कर सकते हैं। इसलिए बड़े विश्वास के साथ आप सबने आना है और अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च भवन की एक एक ज़रूरत के लिए, टीम के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन जोर से कहें हालेलुया।